नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज ये जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया ना, ये सोशल मीडिया के बारे में है। और हाँ, ऑब्वियसली हम ये जो मीडिया ये फ़ोटो वीडियो बना शूट कर रहे हैं, ये भी हम सोशल मीडिया पे ही डालने वाले हैं। मतलब आज से 15 साल पहले की बात अगर हम करें, अगर आज से 15 साल पीछे हम चले जाएँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मतलब हमारी अपनी जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, उससे 15 साल के पीछे आप चले आएँ, तो सोशल मीडिया मीडिया का इतना बूम नहीं हुआ करता था उस ज़माने में ना। सोशल मीडिया लोग यूज़ करते थे, ऑरकुट वगैरह करते थे, फेसबुक करते थे पीसीज में। मोबाइल फ्रेंडली नहीं था इतना कुछ। सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम वगैरह बड़े कम थे, व्हाट्सएप बहुत कम चलाते थे लोग। तो मतलब सोशल मीडिया का बूम एकदम से आ गया है। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, पर ज़्यादातर लोग नुकसान किन लोगों को हो रहा है और ज़्यादातर फ़ायदा किन लोगों को हो रहा है, मतलब उसके बारे में बात करते हैं। मतलब फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। देखो, सोशल मीडिया पे एक और काम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ चीज़ किसी को चीज़ पसंद करवानी है, तो व्हाट्सएप पे पिक्चर देके पसंद करवा लेते हैं, कलर मैच करवा लेते हैं कि ये कलर मैच कर रहा है नहीं है। किसी भी काम की जब मैचिंग करवानी है, फ़ोटोज़ वीडियो कॉल करके बता देते हैं, कॉल कर लेते हैं। कॉल तो चलो पहले भी हुआ करता था, लेकिन सोशल मीडिया में क्या है कि 15 साल पहले की बात करें, दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन्स आते थे तब, तो वो सांप वाली स्नेक वाली गेम खेलते होते थे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पे। और उस वक़्त क्या होता था, बच्चा अगर ज़्यादा गेम खेलता था ना, तो माँ-बाप अपने बच्चे को डाँट देते थे। उनका कहने का था कि ये मतलब फ़ोन चलाने से रोकते थे, लेकिन आजकल के माँ-बाप अपने बच्चों को नहीं रोकते हैं। रीज़न क्या है कि वो खुद ही फ़ोन पे सारा दिन लगे रहते हैं, तो हमें क्या रोकेंगे? अब रील्स का इतना ज़माना है, रील्स है, टिकटॉक आया था पहले, टिकटॉक बंद हो गया था। अब रील्स में लोग पैसा भी कमा रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, देखो हर कोई पैसा नहीं कमा रहा। मतलब 5 या 7% लोग ही पैसा कमा रहे हैं, बाकी मोर देन 90% लोग तो देख ही रहे हैं। हम जैसे रील को किसी की स्क्रॉल कर रहे हैं रात को, फॉर एग्जांपल सोने से पहले हम रील्स देख रहे हैं किसी की, या फेसबुक देख रहे हैं, तो हम स्क्रॉल करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे बीत गया। 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। तो ज़्यादा लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, बहुत कम लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग तो अपना टाइम खराब ही कर रहे हैं। अपना अगर अगर आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, ऑब्वियसली आप अपना फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। फ्यूचर खराब होगा तो ऑब्वियसली पैसे, देखो बात सारी पैसों की आती है घुमा फिरा के। हम बोलते हैं ना, मतलब अगर वक्त बचा लोगे तो पैसा बचा लोगे। पैसा खराब कर रहे हैं। और जो हमारे माँ बाप हैं, जो अभी यंग एज वाले माँ बाप हैं, 30 से 35 साल के हैं, वो तो अपने लगे रहते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो अपने रील्स, वो खुद भी रील्स बनाने लगे रहते हैं। कुछ लोग तो इतनी मतलब टाइम पास के में लगे रहते हैं। तो जो माँ बाप हैं हमारे, वो तो लगे रहते हैं। जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, मतलब जो अभी 70 अबव हो गए हैं, जिनकी एज 70 प्लस हो गई है, 60 प्लस हो गई है, 65 से ऊपर हो गए हैं, वो भी सारा दिन सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लगे ही रहते हैं। कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो उनको लगता है कि हमारे ज़माने में ये सब नहीं था। उनके ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, तो उनको लगता है ये तो बड़े कमाल की चीज़ है यार, मज़े कर रहे हैं, देखते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं, उनको मज़ा आने लगा है। पर हाँ, उनके यूज़ करने में और हमारे यूज़ करने में ये फ़र्क है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। मतलब उन्होंने अपने बच्चे सेटल कर दिए, करियर सेटल कर लिए, गाड़ी, घर सब कुछ ले चुके हैं, अपनी लाइफ़ सेट कर चुके हैं, अब देख रहे हैं फ्री होके वो। लेकिन जो यंग बच्चे हैं, जो 15-16 साल के हैं, जो 18 साल के हैं, जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इतना मतलब टाइम वेस्ट करना, मतलब इतना टाइम वेस्ट करना अफोर्डेबल नहीं है। उनको अफोर्ड वो दे कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। वो नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आपका करियर है सोशल मीडिया पे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप यूट्यूब में बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट आपका है कंपनी का, उसको प्रमोट कर सकते हैं। मतलब और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें। डिजिटल मार्केटिंग है, वो उसकी इंडस्ट्री काफ़ी बूम पर है। काफ़ी लोगों ने अपने करियर सेटल डाउन कर लिए हैं वहाँ पे। तो कंटेंट क्रिएटर में भी आ गए हैं बहुत सारे लोग। तो पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसा खराब करना, इसका फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है। मतलब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं विस्तार में। देखो, ज़्यादातर तो नुकसान ही होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा भी लगे रहेंगे फ़ोन पे, देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, सब लोग मिलजुल के रहते थे। मतलब एक ही घर में रहते थे। मतलब छोटा एक घर में 4-4 बच्चे होते थे। आजकल तो बच्चे भी बहुत कम होते हैं, 1 या 2 ही होते हैं। पुराने ज़माने में 5-5 बच्चे होते थे। अगर आप अपनी फैमिलीज़ की हिस्ट्री निकाल के देख लेना, किसी के 5 मामा हैं, 5 मतलब चाचू-चाची, मतलब जो भी मासियाँ हैं 3-4। तो पहले ज़माने में ना फैमिलियाँ बहुत बड़ी होती थी, लेकिन छोटे से घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। और जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है, आज के ज़माने में अगर बात करें, जॉइंट फैमिली का जो कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। जॉइंट फैमिली में कोई रहना ही नहीं चाहता है। आजकल वैसे भी जो बच्चे पैदा होते हैं, 1 या 2 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई करता नहीं है, कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। मतलब उनकी ऑब्वियसली बच्चा पैदा कर रहे हो, उनकी स्कूल की फीसेस हैं, और उनकी आप और भी बहुत मेडिकल का भी खर्चा होता है। मतलब बच्चा बीमार हो गया, इंडिया में मेडिकल और एजुकेशन सबसे महंगी है दुनिया में, तो उनका वो भी खर्चा बढ़ जाएगा। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक ही घर में सारे लोग रहते थे,
जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, और मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे से बात करते थे, मजाक करते थे, और वॉशरूम भी एक ही होता था। और आजकल आजकल के ज़माने में क्या है, आजकल के ज़माने में ना एक ही वॉशरूम होता है। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। पुराने ज़माने में एक ही वॉशरूम हुआ करता था, पूरा परिवार जिसके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, एक ही वॉशरूम में नहाते थे, एक ही साबुन हुआ करता था। तो आज के ज़माने में एक घर में 3-3 वॉशरूम है, सबके अलग-अलग वॉशरूम्स हैं। बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम होते हैं, और साबुन भी लगे होते हैं उनके अपने, मतलब बॉडी वॉश होते हैं, बहुत तरह के और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे वो नहाते हैं। और आज के ज़माने में अगर किसी ने किसी का साबुन यूज़ कर लिया तो घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं कि ये मेरा साबुन था, मतलब डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड कर रखा है। तो अगर हम दूरियां बढ़ रही हैं लाइफ में सोशल मीडिया के आने की वजह से, क्योंकि दिखावा बहुत बढ़ गया है। सोशल मीडिया ऑब्वियसली दिखावे की ही गेम है सारी, मतलब दिखावा ही करना होता है इसमें। तो एक ही पुराने ज़माने में एक ही साबुन से लोग नहाते थे, मतलब एक ही फेस वॉश तो बहुत कम हुआ करते थे, होता भी होगा बहुत कम लोगों के पास, लेकिन एक ही फेस वॉश हुआ करता होगा, एक ही शैम्पू से नहाते थे। आजकल जितने फैमिली मेंबर्स है उतने ही शैम्पू की बॉटल्स होती हैं घर पे, तो खर्चा भी बढ़ गया, और दूसरा फैमिली में दूरियां भी बढ़ गई हैं। और एक जॉइंट फैमिली में तो वैसे ही कोई रहने को, मतलब कोई रहने पसंद नहीं करेगा आज के ज़माने में। सारे अलग अलग घरों में रहते हैं, अपने कोई रेंट पे रहता है, मतलब अपना घर लेना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल हो चुका है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। तो मतलब सोशल मीडिया के आने की वजह से, जैसे पहले लोग एक ही घर में रहते थे, वो एक घर में रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को देना होता है। अगर साथ में रहेंगे तो बातचीत करनी पड़ेगी आपस में बातचीत करके को राजी नहीं है एक दूसरे से आजकल। मतलब पुराने ज़माने में जैसे ऑफिस से कोई कोई बेटा आता था तो अपने माँ बाप के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठता था, बातचीत करता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि बच्चा, मतलब अपने माँ बाप के साथ बैठे हुए भी उनका ध्यान नहीं होता माँ बाप की तरफ, अपने बुजुर्गों की तरफ ध्यान नहीं होता, उनका ध्यान होता है सोशल मीडिया पर। बच्चों की गलती नहीं है, और माँ बाप खुद भी ऐसे ही हैं, वो भी अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। अब रिसेंटली, मतलब मेरे घर में एक रिलेटिव्स आए थे, तो हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने 2 या 3 मिनट ही हमसे बात करी, उसके बाद वो सोशल मीडिया में लग पड़े, अपने फ़ोन पे वीडियोस देखने, मतलब उस लोगों के स्टेटस देखने लग पड़े। तो उसमें बिजी हो गए उन्होंने, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं थे हमसे बात करने में, वो एक फॉर्मेलिटी थी। किसी से मिलना जुलना, किसी के घर पे आना, वो भी एक फॉर्मेलिटी हो गई आज के ज़माने में। तो एक एक और बात, सोशल मीडिया की एक और प्रॉब्लम है, हम ना अपना व्हाट्सएप का स्टेटस अपडेट करने की बहुत जल्दी होती है हमें। फॉर एग्जांपल, हम कोई शॉपिंग करने गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, हमें घूमने की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान होता है कि स्टेटस अपडेट कर दें। मतलब हम व्हाट्सएप, सोशल इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जितने भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, वहाँ पर अपना स्टेटस अपडेट करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का स्टेटस अपडेट करना भूल ही गए हैं, ज़िंदगी का स्टेटस को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। और दिखावा, ऑब्वियसली हमने लोगों को दिखावा करना होता है, और स्टेटस तो अपडेट करते हैं, और हमने ऑब्वियसली किसी ना किसी स्पेशल पर्सन को दिखाना होता है स्टेटस। जब तक वो वाला इंसान हमारा स्टेटस देख ना लेना, हमें भी चैन नहीं आता, यार उसको दिखाना था हमने स्टेटस ही, जिस इंसान के लिए डाला है उसको दिखा दें एक बारी। और जब वो देख लेता तब हमें सुकून मिलता है। और हमारी खुशियाँ भी देखो, मतलब किसी को हम बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए स्टेटस डालते हैं, या फिर हम किसी को, मतलब जेलसी फील करवाने के लिए स्टेटस डालते हैं। तो मतलब स्टेटस भी एक, मतलब लोगों को दिखाने के लिए है, लोगों को, मतलब देखो हमारा जो बिहेवियर है लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है। हम लोगों को दिखाने के लिए जो करते हैं वैसे कुछ नहीं करते हैं। और जब हम किसी का स्टेटस देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपना खुद का भी दिमाग खराब कर लेते हैं, यार इसके तो मजे हैं, यार ये तो बहुत घूम रहा है इंसान, ये तो मतलब गोवा घूमने चला गया, ये तो शॉपिंग बहुत करता है, मूवी जाता है, तो हमारा मूड खराब हो जाता है। मतलब तो इसमें मूड खराब करने वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली हमें लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत सुखी है, हम दुखी हैं, हमारी लाइफ में बड़ी तकलीफ चल रही है, हमारे पास तो मतलब घूमने का टाइम ही नहीं है, हम काम में इतना बिजी हो गए हैं। हो सकता है कभी कभी कुछ इंसान ना अपने पुराने 2 साल पुराने स्टेटस भी पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 साल पहले कहीं मनाली या शिमला वगैरह घूमने गए होंगे लोग, तो वो अपना स्टेटस अपडेट कर देते हैं व्हाट्सएप पे। हमें लगता है यार ये तो घूमता ही रहता है, यार पहले भी घूम रहा, 2 साल पहले भी गया था, अभी भी हर शे में निवल के ट्रिप्स होते हैं। हम अपना खुद का ही दिमाग, अपना खुद के जेलसी कर करके हम अपने सीने में आग लगा लेते हैं। तो ये भी बहुत एक, मतलब दुख की बात है कि हम दूसरों को स्टेटस देख के अपने आप को दुखी करते हैं, खुश होते हैं। देखो इस दुनिया में ना, अगर आप कहीं खुश हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कोई शॉपिंग करने जा रहे हो, दुनिया में कोई खुश नहीं होगा आपकी खुशी में सिवाय आपके खुद के माँ बाप के। एक माँ बाप ही ऐसे लोग होते हैं जो अगर आप उनसे आगे जाएंगे ना किसी भी फील्ड में, तो वही इंसान खुश होंगे आपके आगे बढ़ने से। बाकी दुनिया तो जेलसी करेगी, आपके सामने आपको कांग्रेचुलेट कर देगी। देखो हम कभी कभी फेसबुक पे फोटो पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्चर पोस्ट करते हैं, रील पोस्ट करते हैं, स्टेटस पोस्ट करते हैं, कभी कभी लोग हमारे कमेंट्स कर देते हैं कि यार इसने लिखा वाओ वेरी नाइस, यू लुकिंग गॉर्जियस, यू लुकिंग हैंडसम, वाओ। हम खुश हो जाते हैं। और कभी कभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, हम तब भी दुखी होते हैं। तो हम यार इसने मेरे फोटो पे कमेंट ही नहीं किया। मतलब ऑब्वियसली जब हम
जो लोग आपकी स्टेटस पे, आपकी फ़ोटो पे कमेंट भी करते हैं ना, वो भी दिल से नहीं करते, वो भी दिखावे के लिए कर देते हैं। मैं इसकी फ़ोटो पे कमेंट कर देता हूँ वेरी नाइस, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी मेरे स्टेटस पे या मेरे पोस्ट पे कमेंट कर देगा। तो वो उसके दिल में वो दुआएं नहीं निकलती। हो सकता है अंदर से वो जेलसी कर रहा हो सकता है अंदर से वो इंसान जेलसी कर रहा हो, लेकिन बाहर मतलब आपने उसने आपकी फ़ोटो पे कमेंट कर दिया तो आपको लगा कि आपका वो बहुत अच्छा खास दोस्त है, मित्र है। तो लोगों के स्टेटस मतलब लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उससे ही हम इतना अपनी खुशियों का मतलब फ़ायदा वो कर लेते हैं, मतलब अपनी खुशियों को मतलब मुहैयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि जब वो इंसान कमेंट करेगा तब खुशी होगी। तो हो सकता है जो इंसान आपकी हर पिक्चर पे कमेंट कर रहा है ज़िंदगी में आपके कभी काम भी ना आए। हो सकता है आपकी कभी उससे ज़िंदगी में मुलाकात भी ना हुई हो, अननोन पर्सन भी हो सकता है। हम उसी में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। मतलब हम लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही अपनी खुशियाँ सेट कर रहे हैं। अपनी इंडिविजुअल खुशियाँ तो हमारी कोई है ही नहीं है। मतलब लोगों को हम अपनी खुशियाँ भी लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर रहे हैं। और कभी कभी जैसे मैंने स्टेटस की बात करी, पहले हम स्टेटस की बात कर रहे थे कि हम किसी का स्टेटस देख लेते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, अपना सीने में आग लगा लेते हैं, खून साड़ लेते हैं। तो हम भी जब स्टेटस डालते हैं ना, हमें भी चैन नहीं आती कि जब तक जिस इंसान के लिए हमने स्टेटस डाला है जब तक वो ना देख ले तो हमें तो बेचैनी होने लग जाती है कि यार इसने मेरा स्टेटस नहीं देखा। जब तक वो देखेगा या नहीं देखेगी मुझे चैन नहीं आएगा। ऑब्वियसली हमने किसी न किसी को दिखाने के लिए डाला होता है ना स्टेटस, वो मतलब किसी ना किसी। तो हमारी जो खुशियां हैं, हमारी जो सक्सेस है, अब सक्सेस कैन नॉट बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स। हम सोचते हैं कि जिसके ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, जिसके ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं वो इंसान सक्सेसफुल है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है वो सबसे ज़्यादा दुखी हो। अब कोई भी इंसान कोई दुखी है बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ में उसकी प्रॉब्लम चल रही है, अब दुख वाली चीज़ थोड़ी डालेगा इंस्टाग्राम पोस्ट पे वो, या फेसबुक पोस्ट पे या स्नैपचैट पे। वो तो अपनी खुशियों वाली जो हैप्पी मेमोरीज हैं जो वही पोस्ट करेगा। तो हमें लगता है कि यार ये बड़ा खुश है, लेकिन हो सकता है ऑफलाइन की कैमरा के पीछे की ज़िंदगी में बहुत दुख चल रहे हों। तो हम उनके मतलब व्हाट्सएप स्टेटस देख के या फिर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी स्नैपचैट्स देख के बहुत अपने आप को सीने में आग लगा लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें नुकसान भी कर रही हैं एक तरह से हमारा, मतलब हमारा जो माइंड सेट है, पीस ऑफ माइंड है, वो हमारा खून चूस रही है घुमा फिरा के। सोशल मीडिया हमारा खून चूस रहा है। पैसा तो चलो आ रहा है लेकिन दिमाग भी खराब हो रहा है ना। अब सोशल मीडिया में देखो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बनी हैं, बहुत सारे लोगों की बर्बाद भी हुई हैं। अब देखो किसी ना किसी की वीडियो वायरल हो जाती है। अब रिसेंटली एक शो था इंडियाज गॉट लेटेंट, उसमें समय रैना का शो था, कॉमेडी थी, मतलब वो करते थे बीच में कुछ वल्गर भाषा का प्रयोग भी कर लेते थे। तो रणवीर अलाहाबादी इतने बड़े पॉडकास्टिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम है, इंडिया में जो पॉडकास्टिंग कल्चर ही उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इतना बड़ा यूट्यूबर, 1 मिनट में ज़िंदगी बर्बाद कर ली उन्होंने अपनी। अब ऑब्वियसली कम बैक तो करेंगे कभी ना कभी, लेकिन टाइम लगेगा। अभी उनके ऊपर केस चल रहा है, आजकल वो वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एकदम से आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। एकदम से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो एकदम से बर्बाद भी हो सकते हैं। आज के ज़माने में पता क्या हो गया है, लोगों को कामयाब होने की बिल्कुल कोई नहीं पड़ी है। लोगों को बस मतलब फेमस होने की पड़ी है कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, ऐसे जैसे तैसे करके। वायरल होने का बहुत शौक है लोगों को, लेकिन फेमस होने का, फेमस तो हो जाओगे आप लेकिन कामयाब कैसे होगे? अगर आपके इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कामयाब हो गए हैं ज़िंदगी में। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब हो सकता है आप पैसे कमा रहे हो उससे, लेकिन पीस ऑफ माइंड कहाँ गया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम चलाना, सोशल मीडिया चलाना गलत है या बुरा है। अच्छा है कि हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अब हमें अपनी फैमिली को भी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ बिताओ तो मज़ा आएगा। ऑब्वियसली हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया के लिए ही डाल रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली हमारा भी एक पर्पस होता है, पर इतना भी टाइम नहीं देना सोशल मीडिया को। अपने घर वालों को, अपने फैमिली टाइम को हम भूल ही जाएँ, वोकेशंस को भूल जाएं, अपने फैमिली मतलब बच्चों को भी। पुराने ज़माने में क्या होता था, बच्चे ना होमवर्क करके, स्कूल का होमवर्क करके बाहर आउटडोर गेम्स खेलने जाते थे। कोई फुटबॉल खेलने जाता था, कोई क्रिकेट खेलने जाता था। क्रिकेट का तो बहुत मतलब क्रिकेट का तो बहुत शौकीन है बच्चे। लेकिन आज के ज़माने में बच्चा मतलब माँ बाप खुद ही कह देते हैं बच्चे को, तो एक होमवर्क कंप्लीट कर ले, तो फिर फ़ोन चला लियो। और छोटे बच्चे, ये तो चलो 7-8 साल के बच्चे हैं, बड़े जो छोटे बच्चे हैं जो 1-2 साल के हैं, जो 6 महीने के हैं, वो खाना नहीं खाते जब तक उनको फ़ोन में अपने मोबाइल फ़ोन्स में यूट्यूब पे कार्टून लगा के दो ना, कार्टून लगा के ना दो ना, वो खाना नहीं खाते, वीडियोस देखते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं और साथ में दूध पी रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। छोटे बच्चों का ये हाल है तो बड़ों को क्या होगा? तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि बड़े बच्चों को ये हाल है, छोटों को क्या होगा? मतलब बड़े जो हमारे फैमिलीज़ को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक साथ बिताएं। एक मतलब कुछ टाइम ऐसा हो जब खाना खा रहे हो ना आप, खाना खाते वक्त आपको मतलब अपने फ़ोन्स को दूर रखना चाहिए, फ़ोन्स को अपने पास नहीं रखना चाहिए। मतलब पुराने ज़माने में लोग टीवी देखते थे, पुराने ज़माने की बात मैं यही कर रहा हूँ, 8-10 साल पुरानी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ज़्यादा भी पुराना ज़माना नहीं है। लोग टी खाना एक साथ खाना बैठ के खाना खाते थे और टीवी देखते थे।
एक ही टीवी। और आज के ज़माने में टीवी तो बहुत कम लोग देखते हैं, सब लोग अपने अपने फ़ोन पे लगे पड़े हैं, एयरपोर्ट्स लगा के, मतलब खाना भी खा रहे हैं साथ में बैठ के, कोई राजी नहीं एक दूसरे के। तो ये मतलब इसके थोड़े से नुकसान हैं, मतलब सोशल मीडिया के, मतलब फैमिली से हम दूर होते जा रहे हैं, एक मतलब जो रिलेशनशिप बिल्ड करने की जो ताकतें हैं हमारी, वो ख़त्म होती जा रही हैं। मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करना आता ही नहीं है हमें आजकल के लोगों को। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लोगों से रिलेशन हम सोशल मीडिया के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, हम सोशल मीडिया से इतना बड़ा रिलेशन बना चुके हैं कि अपने पर्सनल रिलेशन है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे रिलेशन बनाना ही, बिल्ड करना ही भूल चुके हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, मतलब उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो हमारा यही मकसद था कि हमें सोशल मीडिया को थोड़ा लिमिट में यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं यूज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हैं, मतलब ये मेरा ये वाला मकसद नहीं था इस वीडियो बनाने का कि सोशल मीडिया ना चलाओ, उसके बहुत नुकसान है। ये एक सच्चाई दिखाना था कि जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया अपने लोगों से, आसपास के लोगों से, अपनी फैमिलीज में खुद ऑब्जर्व किया। तो मतलब सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हैं, आप उससे पैसा भी कमा सकते हैं, बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन उसको इतना भी बिजी मत हो, अपने ऊपर हावी मत होने। जो देखो टेक्नोलॉजी जो है ना, सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया हमारा, अगर अगर आप सोशल मीडिया को अपना मास्टर बना लोगे ना, तो आपका हमेशा नुकसान करेगी वो। लेकिन सोशल मीडिया को या अपने टेक्नोलॉजी को अपना स्लेव बना के रखो, अपना नौकर बना के रखो, तो बहुत काम करेगी आपके लिए। तो हम चलते हैं, हमारी वीडियो इतनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आप और भी इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम और भी इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।